दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सफाई कर्मचारी का 484 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी का आप बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड जनरेट होकर मिलेगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से अगर आप कभी भविष्य में लॉग आउट हो जाते हैं तो आप लॉग इन हो सकते हैं। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसमें आपको एक फोटो अपलोड करना है और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है फोटो और सिग्नेचर का। अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो बताया हुआ है कि जो आपका फोटो रहेगा 4.5 सेंटीमीटर इसका हाइट और 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए। या यहाँ पे बोला गया है कि 200 पिक्सल इसका विड्थ और 230 पिक्सल हाइट होना चाहिए, ये प्रीफियर है। यानी कि इसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। 20 से 50 केबी का आपका बीच में फोटो होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसके पहले यहाँ पे बोला गया है कि कलर फोटो होना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए तो बेहतर रहेगा। अगर हम सिग्नेचर के बारे में बात करें तो सिग्नेचर बोला गया है कि आपका जो सिग्नेचर होगा वो व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से यानी कि ब्लैक कलम से आपको करना है। 140 पिक्सल विड्थ और 60 पिक्सल इसका हाइट होना चाहिए। 10 से 20 केबी के बीच में आपका जो है ना सिग्नेचर होना चाहिए। देखिए, फोटो जो होगा वो 200 डीपीआई के बीच में होगा, 20 से 50 केबी के बीच में होगा, ये भी बात यहाँ पे बताया गया है। आगे चल के आपको जो है ना यहाँ पे एक लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, जिसको बताया गया है कि 800 पिक्सल इसका जो है ना विड्थ और 400 पिक्सल हाइट 200 डीपीआई में होना चाहिए। 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। तो ये फोटो और सिग्नेचर अगर आप अपलोड करना जान जाएंगे तो आपको जो है ना फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम बताते हैं कि फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो बनाना है। तो इसके लिए आपको गूगल ओपन करना होगा और गूगल पे आपको सर्च करना होगा बीजी रिमूव लिख के। जैसे ही आप बीजी लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने रिमूव बीजी का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना रिमूव बैकग्राउंड वाला एक वेबसाइट खुलेगा। इस वेबसाइट में यहाँ पे अपलोड इमेज के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए कि हम इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इमेज सिलेक्ट होने में जो है ना यहाँ पे अपलोड होने में 3-4 सेकंड लगता है, यानी कि वेरीफाई होकर अपलोड होता है। जैसे ही थोड़ी देर में ये हमारा जो है ना फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है ना प्लस का आइकन है और ऐड बैकग्राउंड लिखा हुआ है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर में कलर का ऑप्शन है, तो हम कलर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में व्हाइट कलर है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से डन करेंगे और डन करने के बाद हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये हमारा फोटो जो है ना व्हाइट बैकग्राउंड में डाउनलोड हो चुका है। अब ये फोटो डाउनलोड करने के बाद हमको यहाँ पे जो फोटो अपलोड करना है इसका बोला गया है कि 200 पिक्सल विड्थ और 230 पिक्सल हाइट होना चाहिए, 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। तो फिर हम गूगल पे एक और न्यू टैब ओपन करेंगे और गूगल पे सर्च करेंगे IM रिसाइजर लिख के। जैसे ही हम IM रिसाइजर लिख के सर्च करेंगे तो हमारे सामने imresizer.com का एक वेबसाइट आएगा। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रिसाइज इमेज इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच और पिक्सल का ऑप्शन आएगा। तो हमको यहाँ पे जो है ना एक रिसाइज का सेक्शन दिखेगा और एक चेंज फाइल साइज का ऑप्शन दिखेगा और एक यहाँ पे क्रिएट कस्टम लिंक का ऑप्शन दिखेगा। तो हमको 2 नंबर यानी कि बीच वाला ऑप्शन जो है ना चेंज फाइल साइज, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे रिसाइज इमेज इन केबी और एमबी का ऑप्शन आएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे डाउनलोड में आ जाते हैं। डाउनलोड में आने के बाद अभी आप देख सकते हैं 21 जून 2024 को हमने इस फोटो को बनाया है व्हाइट बैकग्राउंड में। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोलेगा कि आप फाइल साइज यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, यानी कि आप कितने केबी में इस फोटो को चाहते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से 20 से 50 केबी बोला गया है। हम यहाँ से क्या करते हैं कि 45 केबी या 47 केबी हम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूनिट जो है केबी है तो हम केबी कर लेते हैं। फॉर्मेट हम यहाँ से जेपीजी रहने देते हैं। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हमको जो है ना यहाँ पे कंप्रेशन सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज रिसोल्यूशन और दूसरा ऑप्शन है चेंज क्वालिटी। तो हम चेंज क्वालिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम चेंज क्वालिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इमेज रिसोल्यूशन खुलेगा। इसमें यहाँ पे विड्थ बोला गया है तो हमको 200 पिक्सल बोला गया है विड्थ और हाइट बोला गया है 230 पिक्सल। ये हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यूनिट और यहाँ से पिक्सल को रहने देंगे और रहने के बाद ऊपर आएंगे। ऊपर में यहाँ पे ऑप्शन है नेक्स्ट डाउनलोड का, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे हमारा फोटो आप देख सकते हैं 24.4 केबी में डाउनलोड हो चुका है, यानी कि हमारा फोटो ये अपलोड होने के लायक है। अब देखिए, आप बोलिएगा कि आप यहाँ पे सिलेक्ट किए थे 47 केबी लेकिन ये डाउनलोड हुआ है लगभग 25 केबी में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है ना कि फोटो का विड्थ और हाइट हम अपने मुताबिक बनाते हैं तो वो केबी थोड़ा घट जाता है। फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम स्कैन फोटोग्राफ लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से डाउनलोड में आएंगे। डाउनलोड में आने के बाद अभी हम इस फोटो को बनाए थे 25 केबी में। आप देख सकते हैं 21 जून 2024 को
इसको 200 पिक्सल इसका विड्थ है, 230 पिक्सल इसका हाइट है, 24.4 केबी का है। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये थोड़ी देर यहाँ पे लोडिंग लिखेगा, यानी कि 3-4 सेकंड ये लोडिंग होगा। और लोडिंग होने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा फोटो अपलोड हो गया। फोटो अपलोड होने के बाद अब मुझे सिग्नेचर अपलोड करना है। इससे पहले हम इस डिक्लेरेशन को टिक कर देंगे। डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद फिर से हम इसी वेबसाइट पे आएंगे, यानी कि imresizer.com वाले पे, और यहाँ पे हम अपलोड न्यू फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद हम अपना सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा सिग्नेचर है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फाइल साइज बोल रहा है, तो यहाँ पे 47 केबी है। तो हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे इसको 100 केबी कर ले रहे हैं, और यहाँ से यूनिट जो है ना इसको हम केबी कर ले रहे हैं, और यहाँ से फॉर्मेट जो है इसको हम जेपीजी ही रहने देंगे। अब आप ये बोलिएगा कि यहाँ पे जो है ना 10 से 20 केबी मांगा गया है, तो आप 100 केबी क्यों कर रहे हैं? हम 100 केबी इसलिए कर रहे हैं ना कि अगर हम 100 केबी पे विड्थ और हाइट सेट करके रिसाइज करेंगे तो हमारा फोटो आएगा 10 से 20 केबी के बीच में। अगर हम 10 से 20 केबी के बीच में सेट करेंगे तो ये हमारा फोटो हो जाएगा 2-3 केबी का, इसलिए नहीं बन पाएगा। तो हम यहाँ पे 100 केबी कर लिए हैं। विड्थ बोला गया है 140 पिक्सल, तो हम यहाँ से 140 पिक्सल कर लेते हैं। हाइट बोला गया है 60 पिक्सल, तो हम यहाँ से 60 पिक्सल कर लेते हैं। यूनिट यहाँ से पिक्सल रहने देंगे, और यहाँ पे जो है ना हम ऊपर आएंगे। ऊपर में यहाँ पे नेक्स्ट डाउनलोड का ऑप्शन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर ऐसे ही हम क्लिक किए, आप देख सकते हैं ये 11 केबी का हमारा जो है ना सिग्नेचर डाउनलोड हुआ है। यानी कि आप सोचिए 100 केबी लिखने पे ये 11 केबी का आया, तो यानी कि अगर हम कम केबी लिखते तो ये 10 केबी से भी कम होता। फिर यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स, इसके ऊपर चूज फाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे डाउनलोड में हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। अभी हम imresizer से जेपीजी फॉर्मेट में लगभग 11 केबी का यहाँ पे 140 पिक्सल विड्थ और 60 पिक्सल हाइट में यहाँ पे बनाया है। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर हमारा ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो अब तक बताया गया है कि जो आपका सिग्नेचर होगा वो कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, यानी कि सिग्नेचर जो है ना स्मॉल लेटर में होना चाहिए। फर्स्ट लेटर आप कैपिटल में कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ से जो है ना हमने 100 केबी सिलेक्ट किया तो हमारा 10-11 केबी का आया। अगर हम 100 केबी सिलेक्ट ना किए होते, कम केबी सिलेक्ट किए होते, तो हमारा जो है ना सिग्नेचर बनता वो 10 केबी से कम का बनता। तो मुझे कैसे अपलोड करना है, जैसे मान लीजिए कि हमारा सिग्नेचर जो है ना वो 11 केबी का आया है। अगर 11 केबी का नहीं आता, 10 केबी से कम का आता, तो हम क्या करते कि यहाँ पे गूगल पे एक और न्यू टैब ओपन करते, और यहाँ पे PI7 हम यहाँ पे लिखते। PI7 टूल जैसे ही हम लिख के और यहाँ पे सर्च करते तो हमारे सामने जो है ना यहाँ पे PI7.organization का वेबसाइट आएगा। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंक्रीज इमेज साइज इन केबी 2 नंबर ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड आएगा, इस ऐड को हम काटेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम डाउनलोड वाले सेक्शन में आएंगे। अभी जो है ना हमने इसी सिग्नेचर को डाउनलोड किया था 11 केबी में, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा 11 केबी का है, और मान लीजिए कि 11 केबी का ना हो के 2 केबी का हो, 3 केबी का हो, 4 केबी का हो, 10 केबी से नीचे का हो, और मुझे बनाना है मान लीजिए 16 केबी का, तो हम यहाँ पे 16 लिख देंगे, केबी लिख देंगे। इंक्रीज साइज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इंक्रीज साइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग इमेज लिखेगा, यानी कि हमको 4-5 सेकंड वेट करना पड़ेगा। 4-5 सेकंड वेट करने के बाद ही जो होता है ना, देखिए 16 केबी का हो गया। हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे हमारा जो है ना ये 16 केबी का डाउनलोड हो चुका है। अब देखिए डाउनलोड तो हो गया। अगर हम इसी को अपलोड करके यहाँ पे दिखाएं तो हम यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद हम इसके ऊपर अगर थोड़ा देर रखते हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो है ना विड्थ और हाइट नहीं बदला है, केवल और केवल यहाँ पे फाइल साइज बदला है। 16 केबी हो गया है 11 केबी से। इस तरह से आप अपने फोटो का जो है ना केबी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको अपलोड कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो सफाई कर्मचारी का रिक्रूटमेंट निकाला गया था, इसका फॉर्म में आप लोग फोटो और सिग्नेचर घर बैठे कैसे अपलोड करेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।